22 जनवरी 2024 ये भारतीय इतिहास का वो दिन है जिस दिन पूरा देश राममय हो चुका था। हर घर में राम की पूजा हो रही थी। हर जुबान पे एक ही शब्द था, जय श्री राम। हो भी क्यों ना, क्योंकि राम का जो जीवन रहा है वो इतना श्रेष्ठ रहा है कि उनके जीवन से सीखने जैसी बहुत सी चीजें। अगर हम राम को सिर्फ पूजे ना, अपने जीवन में अगर राम जैसे गुण अगर धारण कर ले तो हमारा जीवन बहुत श्रेष्ठ बन सकता है। इसी तरह से माता सीता का जो जीवन है वो भी एक उदाहरण है। माता सीता के जीवन से क्या सीखा जा सकता है, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे आज के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं स्नेह सागर एजुकेशन वर्ल्ड का टॉक शो चर्चा, जिसमें हम मुलाकात करते हैं ऐसे लोगों से जिनके जीवन से कुछ सीखने को मिले और हमारी लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आए। तो आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ रहे हैं पावला जी, जो एक यूट्यूबर है, फिल्म मेकर है। तो पावला जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। तो नमस्कार सागर जी। जी, आपने कॉरपोरेट की जॉब छोड़ करके अपने पैशन को फॉलो करना शुरू किया है। इसमें भी आप एक सीरीज आजकल मैं देख रहा हूं आप बना रहे हैं, सीता एक खोज। तो पूरा देश जहां राममय हो चुका है, राम राम हो रहा है, वहीं आप सीता माता के बारे में रिसर्च पे निकले। तो इस पूरी जो सीरीज है, आप इसके बारे में बताएं और छोटा सा एक अपना इंट्रोडक्शन। तो नमस्ते एवरीवन, हेलो एवरीवन। मेरा नाम है पावला और मैं एक यूट्यूबर हूँ, जैसे सागर जी ने बताया। एक्चुअली मैं एक एक्सप्लोरर हूँ जिसको अलग अलग एक्सपीरियंसेस करना बहुत अच्छा लगता है। लाइफ की इस जर्नी पे अलग अलग चीजें सीखना बहुत अच्छा लगता है। तो मतलब इस चीज की शुरुआत कैसे हुई थी, जब मैं ट्रैवल कर रही थी तो मुझे किसी फ्रेंड ने बोला कि आप का कम्युनिकेशन स्किल्स भी ठीक ठाक है, तो आप एक यूट्यूब चैनल शुरू कर लीजिए। तो जब मैं जॉब करती थी साथ में, मैंने 6 7 साल हो गए, 2016 में मैंने पहला वीडियो अपलोड किया था। एंड ऐसे करते करते जब मैं जॉब भी कर रही थी उसके साथ में हर साल कुछ वीडियोस डालती रहती थी। एंड ऐसा करते करते मैंने सारी 28 स्टेट्स ऑफ इंडिया घूम लिया, जो मेरा बचपन से एक सपना था कि मुझे 28 स्टेट्स ऑफ इंडिया घूमनी है। मोस्ट ऑफ दीज वर सोलो, कुछ और फ्रेंड्स के साथ भी, फैमिली के साथ भी थी, बट मोस्ट ऑफ द स्टेट्स वर सोलो जो मैंने घूमी थी। ओके। एंड जब ये मैंने घूम लिया तो मुझे बहुत सारे इतने अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए ना, क्योंकि इंडिया इज ऐसी शायद कोई और ही कंट्री होगी जहाँ पे इतनी कल्चरल डाइवर्सिटी है। अगर आप फूड भी देखें, इतना वैरिड फूड है हर स्टेट में, राइट। इतने डिफरेंट लोग हैं। तो मुझे बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस हुआ पूरा इंडिया घूम के। एंड मेरी आप कह सकते हो हिस्ट्री, जनरल नॉलेज, सब कुछ बहुत ज्यादा इम्प्रूव हुई और मुझे सीखने मिला, ना सिर्फ प्रैक्टिकली। बुक से बट रियल लाइफ बुक से, जो कि राइट राइट। है ट्रैवलिंग और लोगों से मिलने से। जी। बट ये करने के बाद ना मुझे फिर भी अब मुझे ट्रैवलिंग का तो पैशन था और मैंने साथ साथ अपनी एडिटिंग स्किल्स, फिल्म मेकिंग कोर्सेज, ये सब किए। कि एकदम से जॉब छोड़ना ठीक नहीं है, अनटिल एंड अनलेस आपको एक एक आप किसी चीज में आप माहिर हो जाओ। अगर राइट। मैं जॉब कर रही थी उसमें तो मैं ऑलरेडी काफी साल लगा के माहिर हुई थी, लेकिन जब मैं ये फिल्म मेकिंग स्टार्ट की थी तो मुझे कुछ नहीं पता था, मैंने कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं किया था। लेकिन करते 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 करते, एडिट करते करते, फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स एडिटिंग के लेके वो करते करते, यूट्यूब पे वीडियोस देखते देखते, और फाइनली मैंने एक फिल्म मेकिंग का एफटीआई से, ऑरोविल से कोर्स किया, एक्टिंग का कोर्स किया एफटीआई से। तो ये सब करके अब मुझे लग रहा है कि हाँ, नाउ आई एम रेडी कि मैं इसको गुड। फुल टाइम लेके जाती हूँ। तो एंड जब इसको फुल टाइम लेके जाने का सोचो, बिकॉज ट्रैवलिंग हर कोई कर रहा है आजकल, हर कोई वीडियोस बना रहा है, एंड बिल्कुल। मैं भी बहुत सालों से बना रही थी, लेकिन उसमें एक पर्पस नहीं था। क्योंकि जब मैं घूम रही थी ना तो मेरा पर्पस था कि लोगों से मिलना, एक्सपीरियंसेस करना, लोगों को जानना, इंडिया को जानना। बट वो मैं ऑलरेडी कर चुकी, लेकिन अब एक ऐसा पर्पस चाहिए जो उससे थोड़ा हायर हो, जिससे कि मेरी पर्सनल ग्रोथ भी हो। राइट। तो मैंने पहले सोचा था कि राम जी के बारे में आजकल बहुत चर्चा है। राम का नाम जैसे आजकल हम लोग लेते भी हैं तो बिल्कुल। एक वो लगता है कि राम जी को उनका घर वापस मिल गया, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब तो मैंने सोचा था कि मैं राम वनवास यात्रा पे जाती हूँ। लेकिन जब मैंने ये स्टार्ट किया तो मैंने कुछ रिसर्च करना गूगल से स्टार्ट किया। तो मुझे पता चला कि जैसे बहुत सारी जितनी भी हमारी, जैसे रामचरितमानस भी है या और भी जितने टेक्स्ट हैं, जी। मोस्टली राम जी के पर्सपेक्टिव से लिखे हुए हैं। मे बी वो शायद मेल्स ने लिखे हैं, इसीलिए आई एम नॉट श्योर व्हाट इज द रीजन, या फिर उस
टाइम को देख के, उस जो एरा था उसको देख के उसके हिसाब से लिखे हुए हैं। तो मेरे को सीता जी के बारे में इतना कुछ नहीं मिला उसमें, सीता जी के पर्सपेक्टिव से उतना कुछ नहीं मिला। सीता जी के बारे में तो लिखा है बट सीता जी के पर्सपेक्टिव से नहीं लिखा है। ओके। एंड ऑब्वियसली राम जी और सीता जी चाहे कितने भी क्लोज थे, मतलब एक दूसरे के बिना वो लोग इनकम्प्लीट हैं, लेकिन फिर भी एक हर इंसान का अपना नजरिया होता है। एंड राइट। एक लड़की को और एक लड़के को चीजों को देखने का नजरिया थोड़ा अलग होता है। तो और सीता जी एक ऐसी लेडी है जो हमारी माइथोलॉजी की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लेडीज हैं। तो उनसे हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। एंड फिर भी उनके बारे में इतना कुछ नहीं है। हम आज भी बोलते हैं जय सीताराम, जय सीता माता शायद ही कोई बोलता है, तो जय जय श्री राम हम बोलते हैं। तो राइट। ये सारी चीजें ना मुझे कहीं ना कहीं फील हुआ कि मैं सीता जी को और अच्छे से जानूं, बिकॉज वो इतनी स्ट्रांग है। उन्होंने उनका पूरा लाइफ ही एक वनवास है। 14 साल का वनवास तो राम जी का था, लेकिन इनकी तो पूरी लाइफ ही एक वनवास है। तो अगर मुझे वनवास पे निकलना है तो उसको कंप्लीटली पूरा करना चाहिए ना। तो राइट। इसीलिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट किया सीता जी को खोजने के लिए। और मैं हर जगह पे जा रही हूँ जहाँ पे वो पैदा हुई, जहाँ पे वो मटके में मिली, टिल जहाँ पे वो भूमि में समा गई, और उनका जो 14 साल का वनवास था उनकी लाइफ का पूरा एक्सप्लोर करूंगी। एंड मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उनको अच्छे से जान के आज की यूथ, आज की जनरेशन तक पहुंचा पाऊं। बिकॉज आज की जनरेशन बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है बिकॉज ऑफ बहुत सारे रीजंस हैं। टेक्नोलॉजी है, बहुत सारा वर्क प्रेशर है, पीयर प्रेशर है। तो कहीं ना कहीं और उनके पास ना अब जैसे हम अपने वैल्यूज भी खोते जा रहे हैं। अब जैसे राम बिल्कुल। मंदिर मिला है तो काफी हद तक मैं देख रही हूँ हमारे वैल्यूज वापस आ रहे हैं, वो वापिस आ रहे। सारी। राइट। राइट। हाँ। तो नहीं तो बीच में तो अभी काफी वैल्यूज हम खोते जा रहे थे। एंड कहीं ना कहीं मेरा प्रयास होगा कि उन वैल्यूज के थ्रू, चाहे हम कितना भी मॉडर्न बन जाएं, कितना भी वेस्टर्न कल्चर अपना ले, लेकिन हमको वो वैल्यूज ही है जो ग्राउंडेड रखेंगे, जो हमें स्ट्रेस से दूर रखेंगे। बिल्कुल। बिकॉज फॉरेनर्स इंडिया में इसी के लिए आते हैं। तो ये एक मेरी कोशिश होगी बिल्कुल, इस ये जो यात्रा दो के। हमारे ग्रंथ है रामायण और महाभारत, ये इतने डीप है, इनके अंदर इतनी वैल्यूज है। और मैं पर्सनली कहूँ तो मैंने आज तक रामायण को सिर्फ सुना है और देखा है। रामायण को मैंने पढ़ा नहीं है पर्सनली, ना मैंने उसको समझने की कोशिश की है। जरूर मैंने भगवत गीता को पढ़ा, उसे समझने की कोशिश की और उसे लाइफ में अडॉप्ट करने की भी मैं कोशिश करता हूँ, जिसमें काफी हद तक मुझे लगता है कि मैंने जो प्रयास किया वो मेरी लाइफ के अंदर बहुत से चेंज लेकर के आती है। कैसी भी परिस्थितियां जिंदगी में आए, वो बाउंस बैक करने की जो पावर है वो उससे मिलती है। तो अब जब से ये राम मंदिर का किस्सा हुआ है, पूरा देश राममय हो गया, अब मुझे भी लग रहा है कि रामायण को वापस उठा करके उसे पढूं, उसे समझूं और उसे अपने जीवन में धारण करूं। तो अभी तक कितना आपने इसके ऊपर रिसर्च किया है? तो एक्चुअली अभी मैं जा चुकी हूँ सीतामढ़ी, एक जगह है जो बिहार में है। हम ओके। सबको पता है कि राम जी का जन्मभूमि अयोध्या है, लेकिन शायद ही लोगों को पता है कि जो सीता माता है वो जनकपुर में नहीं, बल्कि वो बचपन उनका जनकपुर में बीता था, लेकिन वो मिली इंडिया में थी। एक्चुअली क्या था कि सीता माता राम जी के टाइम पे ये पूरा मिथिला था, इंडिया राइट। राइट। और नेपाल नहीं था, मिथिला था। तो सीता माता एक घड़े में मिली थी, और वो घड़ा जहां पाया गया था वो जगह आज भी इंडिया में, बिहार में, बिहार में। सीतामढ़ी में मौजूद। ओके। ओके। हाँ। ओके। और वहां से कुछ किलोमीटर दूर ही इंडिया नेपाल का बॉर्डर आ जाता है, और वहां पे जनकपुर है। तो जनकपुर में वो महल था जहां पे वो बड़ी हुई है, जो जनक राजा का महल था, जो उनके जी। पिताजी थे। तो मैं वो पूरा एरिया एक्सप्लोर कर चुकी हूँ, और उसके वीडियोस मैं अपने चैनल पे डाल भी रही हूँ। अब वापस मैं अब यहाँ से मतलब अब नेक्स्ट मैं जाऊंगी अयोध्या, और वहां से फिर श्रीलंका तक पूरा रूट कवर करने वाली हूँ। राइट। जितनी भी जगह गए तो वहां पे जो लोकली जो एक कथाएं होती है, कुछ चीजें होती है जो हम बुक्स में पढ़ते हैं, और कुछ होती है जो लोकल एरिया जहाँ पे होता है वहां पे जो कथाएं होती है, वहां पे जो मान्यताएं होती है, उससे मुझे लगता है कि ज्यादा सीखने को मिलेगा। क्योंकि हम यहाँ पे काफी। भी देखते हैं कि बहुत, जी, बहुत से ऐसे जी जी प्लेसेस होते जी। हैं जिनका जो जिक्र है हमारे ग्रंथों में नहीं है, लेकिन लोकली, जैसे मनाली की बात करूं तो हम्म। मनाली में एक पांडुरोपा करके जगह है, बहुत सुंदर जगह है, ट्रैक करके जाना पड़ता है। तो यहाँ मान्यता है कि अज्ञातवास के दौरान पांडव उस जगह पे आए थे, उन्होंने वहां पे खेती की थी। तो ये चीजें कहीं बुक्स में नहीं मिलेगी, नो डाउट। तो ऐसे आप जो जर्नी कर रहे हैं, नो डाउट इसके ऊपर आपके पास बहुत सब मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा। तो उसके बाद क्या प्लानिंग है, उस मटेरियल को आप जनता तक कैसे पहुंचाओगे? सिर्फ यूट्यूब माध्यम रहेगा या फिर आपकी कोई और भी प्लानिंग है?
एक्चुअली दो चीजें मैं साथ में, दो या तीन चीजें आप कह सकते हैं। सबसे पहले तो मैं एक बुक भी लिख रही हूँ, सीता एक खोज, जो ओके। मैं रिलीज करूंगी सीरीज के एंड में। मैं एक फिल्म भी बनाने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि एक शॉर्ट फिल्म होगी, मतलब 1-1.5 घंटे में मैं पूरी सीता माता की लाइफ जो है वो डिपिक्ट करने की कोशिश करूंगी। और तीसरी चीज जो है, क्योंकि मैं जब सीता एक खोज कर रही हूँ तो मुझे ना सीता माता की कहीं पे भी पेंटिंग्स नहीं दिख रही हैं। मैं जैसे ढूंढती हूँ ना, तो मुझे राम जी के साथ ही ज्यादातर फोटोज मिलते हैं। इवन मतलब मेले में भी, जो कि राम और सीता का शादी का मेला सीतामढ़ी में था, जिसको विवाह पंचमी कहा जाता है, वहां पे भी राम जी के फोटोज ज्यादा थे सीता माता से। तो ओके। मैं ट्राई करूंगी उसको कैप्चर करके कुछ अच्छी पेंटिंग्स बनवाने में, एंड उनकी लाइफ पेंटिंग्स के जरिए डिपिक्ट करने। तो अभी आप जो सीता माता के ऊपर रिसर्च जारी कर रहे हैं, तो अभी ये चीजें पढ़ रहे हैं, इसे आप समझ रहे हैं, तो आपको पर्सनली क्या लग रहा है, आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चेंज इससे आ रहा है? दूसरे जब कोई लेडीज हम्म। इसे पढ़ेगी तो क्या प्रेरणा आपको लगी उनके लिए? करेंगे। तो दो चीजें हैं। एक तो मैं अब जैसे मैं रिसर्च कर रही हूँ, तो मैं बहुत सारी चीजें सीता माता के बारे में जान रही हूँ, थ्रू बुक्स, थ्रू गूगल, थ्रू अदर सोर्सेज। तो उससे मुझे पता चल रहा है कि इंडियन वुमेन को ना, जैसे कहते हैं कि इंडियन वुमेन को एम्पावर करने की जरूरत है, बट ऐसा नहीं है। इंडियन वुमेन आर ऑलरेडी एम्पावर्ड। मतलब एम्पावरमेंट, आप राइट। सदियों से देखो आप, हाँ, बस उसको पहचानने की जरूरत है। तो एक तो मुझे ये चीज सीखने में मिल रही है, और मतलब मुझे ना उनकी स्ट्रेंथ से खुद काफी पर्सनली स्ट्रेंथ आ रही है। अब राइट। जैसे जॉब छोड़ना और बहुत सारी चीजें ऐसी मेरे लाइफ में है, जो मतलब कभी कभी नहीं होता ना, तो मैं ऐसे बोल देती हूँ सीता मैया देख लेंगी। तो ना एक वो स्ट्रेंथ मिलती है, ऐसे कनेक्शन बिल्ड हो जाता है जब आप किसी के बारे में पूरा पढ़ते रहते हो, पूरा दिन रिसर्च करते रहते हो। और जब स्पेशली मैं उन जगहों पे गई, जैसे मैं सीतामढ़ी में विजिट की, मैं हम्म। जनकपुर में विजिट किया मैंने, तो जी। वहां पे एक आपको अलग एनर्जी फील होती है। मतलब राइट। जैसे हम ऋषिकेश में भी बहुत बार जाते होंगे, तो बहुत लोगों को वो एनर्जी, अब बनारस में हम जाते हैं तो ऐसा कहते हैं कि बनारस में जब आप जाओ तो आपको शिव जी वहां पे खुद बुलाते हैं। तो इसी तरीके से सीतामढ़ी है या फिर जनकपुर है, वहां पे आप देखोगे कि तो आपको एक अलग एनर्जी फील होगी। एंड वहां के स्पेशली जब आप पेड़ देखो, वहां का जो नेचर देखो ना, उसमें एक अलग ही एनर्जी, ऐसे खुश से लगते हैं वो। बिल्कुल। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो सीता माता थी ना, वो कृषि की देवी थी। एंड ये चीज मुझे पहले नहीं पता थी, बट वहां पे जाके ही पता चली। और कहीं ना कहीं मुझे महसूस भी हुआ कि वहां की जो नेचर है, उसमें मुझे काफी एक अलग जो वाइब कहते हैं, अलग एनर्जी वो फील हुई वहां पे। राइट। एंड वहां पे ऐसी बहुत सारी मिस्ट्री वाली स्टोरीज भी है, जिन पे आज शायद लोग बिलीव नहीं करेंगे। बट जो वहाँ के जो गांव हैं, उन्होंने गांव वाले लोगों से मैंने बात की, उन्होंने ऐसी चीजें होती हुई देखी हैं जनकपुर में, जो कि काफी मिस्ट्री है उसके पीछे। अब मुझे नहीं पता कि वो साइंटिफिक रीजन क्या है। जैसे कि वहां पे एक तालाब है, कुंड, वहां पे बहुत सारे कुंड हैं। तो उस कुंड में ना एक अंकल ने मुझे बताया कि धनुष उन्होंने फॉर्म होते हुए देखा है जब वो छोटे थे, कि वहां पे रेड कलर का धनुष बन जाता था कुछ कुछ समय बाद। ऐसी बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं जो मुझे वहां पे जाके पता चली है। और ऐसा हम्म। कहा जाता है कि किशोरी जी कहते हैं सीता माता को, कि किशोरी जी उस जगह पे जनकपुर में आज भी रहती हैं, और जो कोई दिल से मांगता है उसकी वो इच्छा पूरी करती हैं। तो वाह। बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो लोकल लोगों के बीच अभी भी हैं वहां पे। अब उसके पीछे मैं कोई आर्कियोलॉजिस्ट या हिस्टोरियन तो नहीं हूँ कि कितना सच है कितना नहीं, बट वो एनर्जी राइट। आपको वहां फील होती है। राइट, राइट, राइट। कुछ चीजें एक्चुअल में जो स्पिरिचुअलिटी है, इसमें मानने वाला जैसा ज्यादा कुछ होता नहीं है, लेकिन जानने वाला ज्यादा होता है, फील करना ज्यादा होता हम्म। है। इसलिए कहते हैं कि जो साइंस है वो ये कहती है कि पहले मान जान लो, उसके बाद मान लो, जबकि स्पिरिचुअलिटी ये कहती है कि पहले हम्म। मान लो, उसके बाद जान लो। तो ये नेचुरली फीलिंग की चीजें हैं। मैं समझ पा रहा हूँ आपकी फीलिंग को, कि जिस तरह आप इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, आप जगह जगह जा रहे हैं, तो वो उनका जो एहसास होता है वो हमको फील होता है, और उससे के उस फीलिंग से जो माइंड के अंदर जो चेंज आता है, जो पॉजिटिविटी आती है, वो वही समझ सकता है जो इसे फील कर रहा हो। एक चीज मैंने और देखा, आपका जो इंडियन बंजारे यूट्यूब चैनल है, उसमें आपने जितने भी मैंने वीडियोस देखे, तो आपने बहुत ज्यादा सोलो ट्रैवल किया है। तो एक अकेले लड़की घर से बाहर निकले, हम्म। तो अभी तो इतना थोड़ा सा कॉमन हो गया, अदरवाइज ये बहुत बड़ा वो होता था कि घर से बाहर कैसे निकलेंगे, है ना, दुनिया ऐसी है। तो क्या आप कहेंगे कि आपका जो हम्म। एक्सपीरियंस रहा है, किस तरह से आपको ये माइंड के अंदर थॉट आया कि आपको सोलो ट्रैवलिंग करनी है, और इन बिटवीन आपको क्या ऐसी प्रॉब्लम्स आई जो आप शेयर करना चाहेंगे?
एक्चुअली जब मैंने फर्स्ट टाइम सोलो ट्रैवल किया था 2016 में, तब तो बहुत ही रेयर था। मतलब अब तो बहुत लोग करने लगे हैं, लेकिन जी, जी। 7 साल पहले बहुत रेयर था। एंड मतलब मुझे भी डर लग रहा था। इनफैक्ट अभी भी जब मैं पहली इतनी ट्रिप्स करने के बाद भी जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ कोई नई जगह के लिए, तो मुझे डर लगता है, वो बहुत राइट, नेचुरल है। बिल्कुल। लेकिन जब एक बार आप स्टार्ट कर देते हो ना ट्रैवलिंग, जब आप फ्लाइट बोर्ड कर चुके होते हो या फिर आप ट्रेन में होते हो ऑलरेडी, तब वो सारा डर दूर हो जाता है। बिकॉज एक बार आपने कुछ भी चीज स्टार्ट करने से पहले ज्यादा डर लगता है, राइट। वो चीज आप कर रहे होते हो उससे ज्यादा। प्रॉब्लम्स एज सच थोड़ी बहुत कभी कभी आती है, कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, या फिर कहीं पे आप एज अ, अभी रात हो गई, आप कहीं पे फंस गए हो तो डर लग रहा है। कुछ व्हीकल नहीं मिल रहा। अब एक बार मैं बस स्टॉप पे रात को 12 बजे साउथ में कहीं थी, तो मुझे काफी डर लग रहा था उस टाइम। तो होता है कुछ चीजें, लेकिन आपको मतलब मैनेज उसको करना पड़ता है। बिकॉज लाइफ भी एक जर्नी है, लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन हम उसे समहाउ मैनेज कर लेते हैं। और दूसरी चीज ना, हमको एज अ वुमेन ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी सेफ्टी हमारे हाथ में है। राइट। मतलब जितना ज्यादा हमारी सेफ्टी उनके हाथ में, मतलब लोगों से ज्यादा, लोगों से डरने से बेटर हम अपनी सेफ्टी खुद अपने हाथ में रखें, कि हम टाइम से वापस आ जाएं। क्योंकि हमें पता है कि रात में ट्रैवल करना इज नॉट सेफ, तो रात की जो जर्नीज है वो हम अवॉइड करें। या फिर 6-7 बजे, हम जैसे मैं यूजुअली अकेली ट्रैवल करती हूँ, तो 6-7 बजे मैं वापस आ जाती हूँ। देन ट्राई टू बी, और ऑल्सो ट्राई, एक ना जब आप किसी से बात करते हो तो आपको एक सेंस हो जाता है कि इनसे आगे ज्यादा बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो अगर आपको वो लग रहा है कि सामने वाला पर्सन थोड़ा मिसबिहेव कर रहा है, या फिर मतलब आपको सेफ नहीं लग रहा उनके साथ, तो हुँ, उनसे ज्यादा हुँ। इंटरेक्ट मत करिए। इसके अलावा कुछ, अगर आप सोलो भी ट्रैवल कर रहे हैं तो किसी को तो वो चीज आप बता के रखिए कि आप यहाँ पे हैं। जैसे मैं किसी फैमिली, जैसे मेरी कजिन को मैं बता के रखती हूँ कि मैं आज इस सिटी में हूँ, मैं उस सिटी में हूँ। तो अगर आप पेरेंट्स को नहीं परेशान करना चाह रहे, तो किसी और को, मतलब किसी को तो रिलेटिव को आपको पता अपडेट। होना चाहिए कि आप कहाँ राइट। पे हैं। एंड आजकल बहुत सारी एप्स हैं, जैसे आप गूगल मैप्स या बहुत सारी जो एप्स हैं वो इंस्टॉल करके रखिए। हॉस्टल्स में रहिए, बिकॉज हॉस्टल सबसे, अगर आप एक नए बैकपैकर हो, ज्यादा आपको एक्सप्लोर डर लगता है स्टार्ट करने में जर्नी, तो हॉस्टल्स में रहो। हॉस्टल्स बहुत सेफ होते हैं इंडिया में, जितने भी बैकपैकर हॉस्टल्स हैं। इसको आप किसी भी वेबसाइट से, booking.com या कहीं से भी बुक कर सकते हो। एंड वहां पे आप जाओगे तो बहुत सारे आपके जैसे एक्सप्लोरर्स मिलेंगे, अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो ध्यान में मैं रखती हूँ। राइट। जब आप सोलो जितनी बार आपने ट्रैवलिंग की, इससे आपके पर्सनल लाइफ में कितना ग्रोथ हुआ, कि या आप क्या रेकमेंड करेंगे कि जो लड़के हैं उन्हें, अगर वो सोलो ट्रैवल करते हैं तो उनकी पर्सनल लाइफ में क्या ग्रोथ? एक्चुअली बहुत ज्यादा। मतलब मैं बचपन में एक ऐसी लड़की थी जो लिटरली अकेले वॉशरूम जाने से भी डरती थी। तो मतलब मैं बहुत ही डरपोक बच्ची थी। और मैं बहुत ही रिजर्व नेचर की थी, मतलब मैं लोगों से ज्यादा बात नहीं कर सकती थी, बहुत शाय थी। जैसे जैसे बड़ी हुई तो मैंने एक्चुअली एजुकेशन भी बाहर से ही की है। मतलब मैं आगरा से हूँ वैसे तो, बट मैं कानपुर में 11th-12th में गई, फिर मैंने पुणे में, गोवा में ऐसे सब पढ़ाई की है। तो वो एक मुझे अलग अलग कल्चर्स देखने मिले, अलग अलग जगहों से मेरे फ्रेंड्स बने, उससे मेरा वो भी एक सॉर्ट ऑफ ट्रैवल ही था कि मैं अलग अलग जगह जाके पढ़ रही थी। एंड जॉब भी मैंने अलग अलग जगहों पे ही किया है। एंड जब मैंने सोलो ट्रैवल स्टार्ट किया, लिटरली जब मेरा फर्स्ट सोलो ट्रिप था, वो ही 3 महीने का था, जो वो मैंने जॉब छोड़ के ही किया था उस टाइम पे, लाइक 2016 में। वो तो सिर्फ मैंने ट्रैवल, तब मैं कंटेंट भी नहीं बनाती थी, तब मैंने सिर्फ ट्रैवल करने के लिए जॉब छोड़ा था। तो ओके। तब 3 महीने में जो मुझे फील हुआ ना, फर्स्ट लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लगा कि हाँ मेरे को मतलब पैशन मिल गया, मुझे जो करना था लाइफ में मैं वो कर रही हूँ। एंड मेरे को पर्सनली वो मतलब जब आप अकेले ट्रैवल करते हो तो आप अकेले नहीं होते। जब आप अकेले ट्रैवल करते हो ना, तो आप रियल सेंस में एक्सप्लोर कर रहे हो, आप लोगों से मिलते हो, आप लोगों से आप फ्री हो कुछ भी करने के लिए। जब आप ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हो तो आपको उनके हिसाब से चलना पड़ेगा, एंड ग्रुप राइट। वाले लोगों के साथ ही आप रहोगे, आप बात नहीं करोगे बाहर के लोगों से। लेकिन जब राइट। आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो आप सबसे बात करते हो। तो आप एक तो फ्रेंड्स बहुत सारे बनाते हो, और दूसरा आपको लाइफ को एक नए नजरिए से देखने को मिलता है। अब मैं जैसे राइट। आपसे बात करूंगी, या मैं वहां के जो शॉपकीपर्स हैं उनसे बात करूंगी, या फिर मैं वहां की हाउसवाइफ से बात करूंगी, तो हर किसी के नजरिए से मुझे वो जिंदगी को देखने को मिलेगा। एंड वो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं एम्पैथी बढ़ाता है, कि आप दूसरों को बहुत अच्छे से समझ पाते हो। दूसरी बात कि आप
एज अ पर्सन बहुत ग्रो करते हो, क्योंकि घर पे बैठे मुझे शायद वो सारे एक्सपीरियंसेस एडवेंचर वाले भी, जो जैसे मैंने बंजी जंपिंग किया, माउंटेनियरिंग किया, वो घर पे बैठ के नहीं कर पाती, नहीं या फिर मैं करेक्ट। इतने लोगों से नहीं मिल पाती। क्योंकि जिंदगी के हम कितने साल के हैं वो ये मैटर नहीं करता कि हमारी एक्चुअली एज कितनी है, वो इस पे मैटर करता है कि हमने दुनिया कितनी एक्सपीरियंस, देखी है। एक्सपीरियंस तो कितना है, राइट। हाँ, तो वो ट्रैवल करोगे ना आप, तो आपकी जो मेच्योरिटी है ना वो आपकी बढ़ ही जाती है, बिकॉज आप इतने लोगों से मिलते हो ना, इतनी दुनिया देख लेते हो। तो कहीं ना कहीं आप लाइफ में औरों से आपको लगेगा ना कि आप आपकी एज वालों से बहुत ज्यादा जानते हो चीजें, क्योंकि आपने वो चीजें फील की हैं, आपने एक्सप्लोर किया है, आप लोगों से, उतने लोगों से मिले हो। एंड आपको ये भी लगने लगेगा कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, बिकॉज आप किसी आज किसी से मिल रहे हो, कल आप उसके साथ नहीं हो। तो आप वो चीज भी समझने लगते हो कि लाइफ और जर्नी बहुत सिमिलर है, कि सब सब चीजें हमारे साथ हमेशा रह ही नहीं सकती। मतलब वही एक, अगर आप जब ट्रैवल कर रहे हो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, आज आप कहीं और हो, कल आप कहीं और हो, तो आप समझ जाते हो कि लाइफ भी वैसी है। तो राइट, एक वो चीज है ना, स्ट्रेस करने में भी, और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी आता है कि आप जिंदगी में अकेले रह सकते हो, अकेले आप घूम रहे हो, आप अकेले खाना खा रहे हो, अकेले आप सब चीजें कर रहे हो। तो राइट, एक बहुत कॉन्फिडेंस आता है आपको अपने ऊपर ना, अदरवाइज वो चीजें आप घर में रह के एक ही जगह पे रह के नहीं सीख सकते। राइट, राइट। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपसे बात करके मेरे जो दिमाग के अंदर बहुत से क्वेश्चंस उठ रहे हैं, बहुत सी जिज्ञासाएं उत्पन्न हो रही हैं। मैं यही कहूंगा कि सच में ये चीजें बहुत जरूरी है लाइफ में। अगर हम इसे मिस कर देते तो जिंदगी, एक सीधी सीधी जिंदगी जीना तो कागज की कश्ती की तरह है, जिधर भाव हो उधर ही नाव जाएगी, राइट। तो ये चीजें आपसे मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपने समय दिया, इतनी सारी चीजें हमें सिखाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो सीरीज आप चला रहे हैं, जो आपने शुरू की है, उसमें आपको खूब सफलता मिले। आपकी जो बुक है उसका हमें इंतजार रहेगा, आपकी जो डॉक्यूमेंट्री या जो फिल्म आप बना रहे हैं माता सीता की, तो उसका भी हमें इंतजार रहेगा। और मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि पावला जी का जो इंडियन बंजारे जो यूट्यूब चैनल है, इसे आप जरूर लाइक करें। आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप लिंक पे जाकर के जरूर इनके सारे वीडियोस दिखे। खासकर स्पेशली मैं गर्ल्स के लिए कहना चाहूंगा कि इनका जो चैनल है उसके अंदर जो वीडियोस है आप उसे जरूर देखें, क्योंकि जो कुछ भी ये करते हैं, क्योंकि मैं इनसे पर्सनली भी मिला हूँ। ये हमारे मनाली में हमारे पास नेचर विस्टा में भी स्टे किया है इन्होंने। तो सच में काफी चीजें हमें सीखने को मिलती है। तो पावला जी, ऑल द बेस्ट आपके इस मिशन के लिए। आपको खूब सफलता मिले, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। और माता सीता और भगवान राम आपकी थैंक यू सो जो आगे को जो आपने पैशन फॉलो करना शुरू किया है, इसमें आपको खूब तरक्की दे। मच। एंड आपने नेचर विस्टा की बात की तो मुझे याद आया कि बहुत ही ब्यूटीफुल आपकी जो आपका होम स्टे है, एकदम घर के जैसी फीलिंग आती है वहां पे, और बहुत ही ज्यादा पीसफुल, बहुत ही सेरेनिटी वहां पे फील होती है। तो राइट, मेरे को भी काफी 2-3 साल तो हो गए वहां पे आए हुए, बट राइट। बहुत ही ब्यूटीफुल है वो। ओके, ओके, थैंक यू। चलिए, तो आपको थैंक एक यू बार सो फिर मच, से बहुत बहुत इनविटेशन। शुक्रिया आपका मेरे को। जी, ओके जी, ओके, थैंक यू। ओके।